नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा बहुपद बहुपद का अगला क्वेश्चन है। बहुपद का अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। हमको बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद ज्ञात करने के लिए हमको दे रखा है कि शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, ये दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, मानते हैं संख्याएं क्या दे रखा है। दे रखा है शून्यकों का योग दे रखा है कड़ी में 2 और शून्यकों का गुणांक दे रखा है कि 1/3। ये संख्याएं दे रखी है। तो हम मानते हैं कि द्विघात बहुपद हमारा ax² + bx + c है, जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का योग हमको दे रखा है कड़ी में 2, ये दिया है क्वेश्चन दे रखा है। तो हम जानते क्या है कि शून्यकों का योगफल और उसका गुणांक बराबर, शून्यकों का योगफल और उसके गुणांक आपस में बराबर होते हैं। जब गुणांक और योगफल बराबर होते हैं तो हम कहेंगे कि गुणांक जो कड़ी में 2 है ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये इसका योगफल है। तो गुणांक के बराबर कड़ी में 2 हो जाएगा। हम इसको हल करते हैं, -b/a इक्वल कड़ी में 2। इसको हल करने पे हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे और 3 से भाग भी कर देते हैं। तो हल करने पे पाते हैं b/a की वैल्यू कि -3 कड़ी में 2/3। 3 हमने कहां से उठाया, 3 आपको गुणांक में दे रखा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 है और यह शून्यकों का गुणनफल क्या है, उसके गुणांकों के बराबर है। गुणांक हमको यहाँ पे क्या रखा है कि c/a। जब c/a इसके गुणनफल के बराबर है तो हम कहेंगे कि c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 3। तो a की वैल्यू 3 यहाँ से उठा करके हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इससे भाग भी कर दिया। तो b/a की वैल्यू निकल गई -3 कड़ी में 2/3, -3 कड़ी में 2/3 या b/a की वैल्यू निकल गई। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। और शून्यकों का गुणनफल हमको दे रखा है 1/3 दे रखा है किताब में। शून्यकों का गुणनफल बराबर गुणांक, शून्यकों का गुणनफल बराबर गुणांक। कल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि शून्यकों का गुणनफल और गुणांक बराबर होते हैं या उनके मान बराबर आते हैं तो उनको ऐसे, जब ये बराबर है तो शून्यकों का गुणांक इसके गुणनफल के बराबर होगा। जब ये गुणनफल के बराबर है तो इसको हमने समीकरण सेकंड मान लिया, इसको सब फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों समीकरण से a की वैल्यू 3 निकल गई, यहाँ पे भी a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3, v की वैल्यू -3 कड़ी में 2, -3 कड़ी में 2, v की वैल्यू -3 कड़ी में 2, c की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। तो क्या किया हमने, a और b और c की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग द्विघात बहुपद में रखते हैं। देखते हैं द्विघात बहुपद में रखने पे हमने पाया कि 3x² - 3 कड़ी में 2x + 1 ये हमारा द्विघात बहुपद होगा। थैंक यू, नमस्कार।